गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमने वर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा है वो है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। तो ये है हमारा फोर्थ वीडियो जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सो हमने जो है पहले ही डिस्कस कर लिया है लॉ ऑफ डिमांड। पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग क्या है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हमें एग्जैक्टली बताना क्या है। Determinants of demand, functions of demand and factors of demand, तीनों एक ही बात है। तो whether examiner is asking you about functions of demand, determinants of demand or factors affecting demand, your answer will be same, right? अब नाम से हमें पता चल रहा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो डिमांड को डिटरमिन करते हैं, जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो डिटर्मिनेंट है वो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, वो है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करेगा। ओके, अगेन मैं बार बार वही रिपीट करूंगी कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम डेली यूज करते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या है ये, है ना, कितना मुश्किल है। तो आपको मगअप करने की जरूरत नहीं, जस्ट सोचिए कि आप सूट खरीदने जा रहे हो, आप फोन खरीदने जा रहे हो, जब बाइक खरीदने जा रहे हो, तो उस टाइम कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी डिमांड को इफेक्ट करने वाली हैं, बस आपको वही लिखनी है। ठीक है। सो पहला हम डिटर्मिनेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो है प्राइस। जो भी डिटर्मिनेंट्स है हम उनको ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कॉमनली। एक हो जाता है हमारा प्राइस, बाकी सबको हम कॉमनली नाम देते हैं नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स। ओके, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी किया था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब अदर थिंग्स वो क्या थी, वो ये वाले डिटर्मिनेंट्स थे, मतलब प्राइस को छोड़ के बाकी जो डिटर्मिनेंट्स डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो सारे क्या होते हैं, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स। कौन सी चीजें हैं और जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करेंगी, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सोचो आप अपना कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, सूट खरीदने जा रहे हो, बाइक खरीदने जा रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, तो क्या देखोगे सबसे पहले? सबसे पहले आप देखोगे आपकी जेब में, आपके क्रेडिट कार्ड में, आप या फिर आपके पास कितने इनकम है, कितने पैसे पड़े हैं आपके पास, कितने रुपीस हैं आपके पास। आप जो चीज खरीदने जा रहे हो उसको अफोर्ड भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो फर्स्ट है कंज्यूमर की इनकम। दूसरा क्या आता है, उस प्रोडक्ट का प्राइस मैच करेंगे कि इनकम और प्राइस मैच करता है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास कि आपने सपोज मोबाइल खरीदना है, तो मार्केट में कितने ब्रांड्स के मोबाइल पड़े हैं, आप कौन सा खरीदोगे। नो डाउट बाकी डिटर्मिनेंट्स में आते हैं, लेकिन पहले हम वही देखेंगे ना कि किस ब्रांड का अगर फीचर्स सेम है तो कौन प्राइस कम पे दे रहा है, कौन ज्यादा महंगा दे रहा है। तो प्राइस ऑफ जो सब्स्टिट्यूट हैं उसको भी हम कंसीडर करेंगे। रिलेटेड ब्रांड्स कितने कितने रुपीस पे सेम फीचर्स के साथ अवेलेबल हैं। अगर हम बहुत छोटी सी चीज की बात करें, लाइक कोल्ड ड्रिंक की बात करें, कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हो आप, कोक है, पेप्सी है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। मतलब कई बार तो किसी जो ज्यादा यूज टू नहीं होते उनको पता भी नहीं चलता, बॉटल में ना हो, अगर गिलास में हो, कि कौन सा कोक है कौन सा पेप्सी है, ब्लैक कलर, ऑलमोस्ट सेम टेस्ट। ठीक है। जो बहुत ज्यादा पीते हैं ओनली दे कैन डिफरेंशिएट, अदरवाइज कॉमन मैन डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। उस केस में क्या होता है कि अगर हमें लग रहा है कि कोक जो है वो 12 रुपीज का है और पेप्सी जो है जो वो 20 रुपीज की है या 15 रुपीज की है, तो ऑब्वियसली जो 2-4 रुपए सस्ता देगा हम उसको परचेज करेंगे। ओके। ये क्या हो गया, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में और आता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होती है, जो एक दूसरे के साथ यूज होती हैं। रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूट जो एक दूसरे की जगह यूज होती हैं, एंड कॉम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे के साथ, जैसे
काइट और डोर, फोन एंड सिम, फाउंटेन पेन एंड इंक, ठीक है। तो ये सारी चीजें, कार एंड पेट्रोल, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ यूज होती हैं। तो एक महंगी होएगी, दूसरे की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, उसका प्राइस कम हो या ज्यादा हो। अगर एक चीज महंगी होगी, दूसरी ने अपने आप उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि सपोज जो है कार महंगी होगी, कार्स जो है बहुत ज्यादा प्राइसेस हाई हो गए, लोगों की कार के लिए डिमांड कम होगी, तो फ्यूल की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। सेम जैसे फाउंटेन पेन है, फाउंटेन पेन की डिमांड कम हो गई, तो मार्केट में इंक दिखना बंद हो गया। पहले हर घर में इंक पॉट मिलता था, अब इंक पॉट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि फाउंटेन पेन नहीं लोग खरीदते। अगेन इसको रिलेट कर रहे हैं, फाउंटेन पेन लोग क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि फाउंटेन पेन का सब्स्टिट्यूट है बॉल पेन, बॉल पेन बहुत सस्ता हो गया। तो यहाँ रिलेटेड गुड में दोनों की एग्जांपल बन रही है हमारे पास, बॉल पेन एंड फाउंटेन पेन आर सब्स्टिट्यूट्स। तो बॉल पेन जो है सस्ता है, तो फाउंटेन पेन की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि फाउंटेन पेन कंपैरेटिवली महंगा हो गया। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या रिलेशन है? पॉजिटिव है। फाउंटेन पेन की डिमांड कम है क्योंकि बॉल पेन के प्राइसेस कम है। कल मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेशन पॉजिटिव होगा, और कर्व क्या बनेगी हमारी? अपवर्ड स्लोपिंग बनेगी। तो हेयर पॉजिटिव रिलेशन हो गया ना। बॉल पेन सस्ता होने की वजह से फाउंटेन पेन की डिमांड कम हो गई, दोनों सेम डायरेक्शन में, कम कम, इस एक के प्राइस कम, दूसरे की डिमांड कम। जैसे ही बॉल पेन महंगा हो जाएगा तो हो सकता है फाउंटेन पेन की डिमांड फिर से बढ़ जाए, तो एक के प्राइस बढ़ेंगे, दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट का रिलेशन, ठीक है। बॉल पेन सस्ते होने की वजह से फाउंटेन पेन की डिमांड कम हो गई। अब जैसे ही फाउंटेन पेन की डिमांड कम हुई, उसके साथ जो चीज यूज हो रही थी जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इंक, उसकी डिमांड भी कम हो गई, ठीक है। क्यों कम हुई? क्योंकि फाउंटेन पेन कंपैरेटिवली महंगा हो गया, मतलब फाउंटेन पेन के प्राइसेस बढ़े तो इंक की डिमांड कम हो गई। तो एक के प्राइसेस बढ़े, दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, तो रिलेशनशिप क्या हुआ? इनवर्स। तो जब हम कर्व बनाने जाएंगे, कर्व कैसी बनेगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कर्व्स में आपको अभी दिखाती हूँ किस तरह से बनेगी। फिलहाल हम सिर्फ पॉइंट्स कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला क्या था? इनकम। अगर इनकम ज्यादा है तो कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करेगा, ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदेगा, महंगे प्रोडक्ट खरीदेगा। और फिर आ गया प्रोडक्ट का प्राइस। अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। फिर आ जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अगर उसकी सब्स्टिट्यूट गुड महंगी हो गई तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट इन क्वेश्चन की डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, अगर सब्स्टिट्यूट महंगा है। अगर सब्स्टिट्यूट सस्ता है तो प्रोडक्ट इन क्वेश्चन की डिमांड कम हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में अगर दो चीजें कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ यूज की जा रही हैं, एक के प्राइस बढ़ेंगे तो दूसरी की डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। और जब हम एक फैक्टर की बात कर रहे हैं, दूसरे फैक्टर्स को हम क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो जरा इमेजिन करो, आप शॉप पे गए हो, शॉप पे जाते हो, पहले आपने अपनी इनकम देखी, फिर आपने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, आप उस प्रोडक्ट का प्राइस देखोगे। सबसे पहले हम उसका क्या देखेंगे? प्राइस। फिर हम देखेंगे कि ऐसा ही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट से शैम्पू है, आपने एक ब्रांड का, एक्स ब्रांड का शैम्पू देखा, उसका प्राइस देखा, फिर आप देखते हो बी ब्रांड के शैम्पू का प्राइस कितना है। अगर बी ब्रांड बहुत सस्ता दे रहा है तो आप वो सस्ता शैम्पू खरीदोगे। लेकिन अब आप कहोगे कि नहीं, मैं तो सस्ता नहीं खरीदूंगा, मैं तो वही खरीदूंगा क्योंकि वो मेरा फेवरेट ब्रांड है। तो वो पॉइंट कहाँ आता है हमारा? कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर सब्स्टिट्यूट सस्ता है तो आप सस्ता खरीदोगे, नहीं भी खरीद सकते, ठीक है। तो वो पॉइंट हमारा कौन चीज कवर करेगी? कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस।
फॉर एग्जाम्पल आप शैम्पू की हम बात कर रहे थे, शैम्पू खरीदने जाते हो, डव है, लक्स है, लक्स का शैम्पू सस्ता है, डव का महंगा है, बट आपकी प्रेफरेंस और टेस्ट इन फेवर ऑफ डव है, तो लक्स चाहे सस्ता हो आप नहीं खरीदोगे, आप डव ही खरीदोगे। अब रिसेंटली जैसे आईफोन 15 लॉन्च हुआ है, तो देखा हमने न्यूज में सुना कि कितने इंडियंस उसको बाय करने पहुंचे हैं, कितना रश हो गया है। वी ऑल नो कि उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, आम एवरेज इंडियन अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी डिमांड इतनी ज्यादा है बिकॉज ऑफ टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन। ठीक है, शो ऑफ करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। थर्ड लास्ट में एक पॉइंट है डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट मींस हम दिखावा करना चाहते हैं कि हम अमीर हैं, तो हम महंगा प्रोडक्ट भी खरीदेंगे। एक तो हो गया कि हमारा टेस्ट ही है कि हम आईफोन से कम यूज नहीं करते, हमारी प्रेफरेंस है। दूसरा है कि हम लोन लेके आईफोन खरीद रहे हैं क्योंकि हम डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं, कि फ्लॉन्ट करना चाहते हैं कि हम भी रिच हैं। एक चीज जो और इफेक्ट करती है डिमांड को, वो क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। कई कंपनीज इतनी ल्योरिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट की कि देख के बच्चों को, टीनेजर से या इवन हम जो बड़े लोग हैं उनसे भी रहा नहीं जाता। हम सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट एक बार तो यूज करके देखेंगे, ठीक है, खरीद के देखेंगे। लाइक वी ऑल नो मैगी इज नॉट हेल्दी, इवन देन वी बाय मैगी, इवन देन वी कंज्यूम मैगी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट इतनी ल्योरिंग होती है कि हमें लगता है कि मैगी नहीं खाई, पता नहीं हमने क्या नहीं खाया। ठीक है, सो इस तरह से एडवर्टीजमेंट भी कंज्यूमर की डिमांड को इफेक्ट करेगी। कई प्रोडक्ट्स हमें पता भी नहीं होते, लेकिन जस्ट एडवर्टीजमेंट देखते हैं और हम खरीदने चले जाते हैं, जरूरत भी नहीं होती, दे आर नॉट इन नीड। हमने किया था ना डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिमांड, तो डिमांड है उसकी, जरूर नीड नहीं है, वो बेसिक नीड भी हमारी वो प्रोडक्ट पूरा नहीं करता, लेकिन हम डिमांड कर रहे हैं क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। अब ये सारे जो फैक्टर्स डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट तक हैं, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये यहां से लेके डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट तक, ठीक है, ये सारे जो हैं पर्सनल, जो है इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं डिटरमिंग डिमांड। एक इंडिविजुअल के खुद के रिलेटेड हैं ये फैक्टर्स जो कि उसकी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। इसमें एक फैक्टर आप और लिख सकते हो, इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस मींस आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो है ये प्रोडक्ट और महंगा हो जाएगा, तो प्रेजेंट भी उसके प्राइसेस ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड के अभी भी प्राइसेस ज्यादा हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि दिवाली आएगी और महंगा हो जाएगा, तो अभी उसकी डिमांड आप ज्यादा करना शुरू कर दो। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी डिमांड को इफेक्ट करती हैं। प्रेजेंट में डिमांड बढ़ेगी अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की संभावना है, और अगर संभावना है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो प्रेजेंट की डिमांड कम हो जाएगी। अगेन, आप मार्केट में गए हो, शॉपिंग कर रहे हो, वहां डिस्प्ले है कि फ्रॉम 1 अक्टूबर देयर विल बी अ 50% सेल, तो आप प्रोडक्ट लिए भी ना आ जाओगे। ठीक है, आप कहोगे कि सेम प्रोडक्ट मुझे 1 अक्टूबर को 50% सेल पे मिलेगा, 50% ऑफ मिलेगा, तो मैं आज उसको महंगा क्यों खरीदूं। ठीक है, सो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे, कम होंगे, वो भी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ये सारे हैं इंडिविजुअल फैक्टर। अब नेक्स्ट टू जो फैक्टर्स हैं वो मार्केट फैक्टर्स हैं, लाइक पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। अब सभी लोग इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करना चाहती हैं, सभी फॉरेन कंट्रीज के लिए इंडिया इतना इंपॉर्टेंट अचानक से क्यों हो गया है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन तो ज्यादा है ही है। ठीक है, पॉपुलेशन में भी होता है कि डेमोग्राफिक डिवीजन कैसी है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक डिवीजन में हमारे यंगस्टर्स ज्यादा हैं, जितने अडल्ट जो है यंगस्टर्स ज्यादा होंगे, टीनेजर ज्यादा होंगे, यंग पॉपुलेशन ज्यादा होएगी। हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं इसको। तो जितना डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा उतनी डिमांड ज्यादा होगी। तो जिस कंट्री में यूथ ज्यादा है वहां ऑब्वियसली इट्स अ बिग मार्केट टू लुर द इन्वेस्टर्स,
उतने ज्यादा इन्वेस्टर आएंगे, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, वो जो बनाएंगे बिकेगा। ठीक है, सो पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होएगी कंट्री की, डिमांड उतनी ज्यादा होएगी। और पॉपुलेशन के साथ साथ, जैसे कहते हैं कि चाइना की इकोनॉमी अब स्लो डाउन होने लगी, क्यों? क्योंकि चाइना बुढ़ा हो रहा है। चाइना बुढ़ा कैसे हो रहा है? चाइना की एज नहीं बढ़ रही। चाइना में जो ओल्ड एज पीपल हैं, अबव 60 हैं, उनकी रेशो यंगस्टर से ज्यादा होती जा रही है। और इंडिया में जो लोग हैं बिटवीन 13 टू 45, उनकी एज ग्रुप के लोग ज्यादा हैं। तो इंडिया इज अ यंग कंट्री मीन्स, ऐसा नहीं है कि इंडिया अभी अभी बना है। इंडिया इज यंग कंट्री मीन्स यहाँ यंगस्टर्स की रेशो, इंडिपेंडेंट यंगस्टर्स की रेशो ज्यादा है। और चाइना में अब यंगस्टर कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज, और उनके ओल्ड एज पीपल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए वहां स्लो डाउन होना शुरू हो गया। और इंडिया में वर्ल्ड को मार्केट दिख रही है अपनी, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा स्टार्ट होगी। क्यों इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई? क्योंकि यंगस्टर्स हैं, तो डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। So more the population of young people in a country, demand will be more, and vice versa. Vice versa होता है उल्टा। And distribution of income is another factor. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है? जिस कंट्री में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम होगी, वहां डिमांड ज्यादा होगी। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम का मतलब ऐसा नहीं है कि सबको सेम सैलरी दे दो। ठीक है, जो पीएन है चाहे डायरेक्टर है कॉलेज का, सबको सेम सैलरी, दैट इज नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स ऐसा ना हो कि अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है। कुछ परसेंटेज लोगों के हाथ में वेल्थ नहीं होनी चाहिए। जैसे इंडिया में क्या है, टॉप 10 जो बिजनेस हाउसेज हैं, उनके पास ही मैक्सिमम वेल्थ है, बाकी लोग बहुत गरीब हैं। और कुछ जो है टॉप बिजनेस हाउसेज, वो वर्ल्ड के अमीर लोगों में शामिल हैं। ठीक है, तो जितना गल्फ, जितना गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ज्यादा होगा, उतनी डिमांड कम होगी। क्यों? क्योंकि एक हमारे पास कंसेप्ट आता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, मतलब इनकम में से आप कितना पोर्शन कंज्यूम कर पा रहे हो। अगर आपके पास ज्यादा इनकम होती है तो वो आप कम ही खर्च कर पाते हो, बाकी आप सेव कर लेते हो। लेकिन अगर कम इनकम होती है, वो सारी की सारी खर्च हो जाती है। तो जितनी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी, उतना डिमांड का लेवल बढ़ेगा, डिमांड ज्यादा होगी। इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज मेरे पास 10,000 रुपीज हैं। आप लाइक मेरे स्टूडेंट्स हो, तो मैं सब में 1000 डिवाइड कर देती हूँ, जल्दी खर्च हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आप 10 मिनट में खर्च कराओ उनको। वही अगर मैं 10,000 एक ही स्टूडेंट को देती, तो थोड़ा टाइम लगता स्पेंडिंग के लिए। वो प्लान करता कि कहाँ करूँ, चलो थोड़े से पैसे कल खर्च कर लेंगे, थोड़े से आज कर लेते हैं, थोड़े से परसों कर लूंगा, या इसको 10,000 को एक महीना चला लूंगा। अगर एक बच्चे को देते, अगर वही मैंने 10,000 10 स्टूडेंट में 1000 करके डिवाइड कर दिए, या फिर 100 डिवाइड कर दिए, फिर तो एक मिनट भी नहीं लगेगा स्पेंड होने के लिए। 10,000 रुपीज एक सेकंड में जो है स्पेंड हो जाएंगे, अगर मैं 100 डिवाइड कर देती हूँ सबको। सो जितनी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम इनकम की, उतनी कंट्री में डिमांड ज्यादा होगी। जितनी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सेविंग्स बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से डिमांड का लेवल कम हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? डिटर्मिनेंट्स बहुत इजी है। जब आप शॉपिंग करने जाते हो, आपको जो जो चीजें लगती हैं कि आपकी डिमांड को इफेक्ट कर रही हैं, वो क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इनके डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। डायग्राम्स इकोनॉमिक्स में बहुत इजी हैं बनाने। अब देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, जैम बोर्ड है तो थोड़ा लाइंस ऐसी बन गई हैं। तो इसमें हम ओ एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? डिमांड ले रहे हैं, और ओ वाई एक्सिस पे प्राइस ले रहे हैं। जो हमारी ये वर्टिकल लाइन होती है, दैट इज ओ वाई एक्सिस। ओ मीन्स ओरिजिन। ठीक है, तो ये ओरिजिन है, दिस इज ओ वाई एक्सिस, एंड दिस इज ओ एक्स एक्सिस। नॉर्मली क्या रिलेशन होता है, अगर हम प्राइस का और डिमांड की बात करें, प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड क्या होगी?
कम होगी। सो दिस इज नॉर्मल रिलेशनशिप। और नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वर्टिकल जो लाइन है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, दिस इज इंडिकेटिंग राइज इन प्राइस। प्राइस बढ़ रहा है, सपोज प्राइस इतना है और डिमांड जो है ओ एक्स। ठीक है, ये डिमांड है और ये है हमारा प्राइस। अगर प्राइस कम हो जाता है, ये प्राइस डाउन आ गया, तो डिमांड क्या होगी, इससे ज्यादा हो जाएगी, कहीं पे भी आप ले सकते हो x1, डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई। और यहाँ पे y एक्सिस के साथ अटैच कर दो, ये आपका है न्यू प्राइस। ये प्राइस है और डिमांड आपकी कम हो जाती है। ये आपकी बनेगी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इन केस ऑफ प्राइस। ये है प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप इनवर्स। जैसे जैसे प्राइस कम होगा, जो है डिमांड इंक्रीज होगी, और प्राइस जो है इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज होगी। ये प्राइस इंक्रीज दिखा रहे हैं हम, सॉरी डिमांड इंक्रीज दिखा रहे हैं। प्राइस कम हुआ, डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप मैंने आपको पहले बताया था, नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो कर्व आपकी बाय डिफॉल्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी। अब ये जो कर्व है, ये है सब्स्टिट्यूट के केस में। अब सब्स्टिट्यूट में क्या है, हम यहाँ पे ले रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेप्सी। पेप्सी की डिमांड है, कोक का प्राइस है। अगर कोक का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, सपोज कोक का प्राइस पहले कम था, ये था कोक का प्राइस, अब इंक्रीज होके बढ़ गया है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास y है, अब प्राइस इंक्रीज होके y1 हो गया। पहले पेप्सी की डिमांड कम थी, लेकिन अब इंक्रीज होगी, क्योंकि जो लोग कोक पी रहे थे ना, वो अब पेप्सी पीने लग गए हैं, क्योंकि पेप्सी कंपैरेटिवली सस्ता हो गया, तो वो लोग पेप्सी की तरफ आ जाएंगे। तो इट मीन सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होएगा, पॉजिटिव रिलेशन, डिमांड अपवर्ड स्लोपिंग, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, जो लेफ्ट से राइट की ओर जाती है। ठीक है, और दिस इज नोन एज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इसको डीडी बोलते हैं, डीडी इज डिमांड कर्व। ठीक है, डीडी लिखा होता है बुक्स में, डीडी इज डिमांड कर्व। तो अगर इनवर्स रिलेशनशिप है डाउनवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिव रिलेशनशिप है अपवर्ड स्लोपिंग। ये हो गया प्राइस के साथ रिलेशन, ये है सब्स्टिट्यूट गुड की डायग्राम। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री में क्या रिलेशन है, अगेन नेगेटिव है ना, कि अगर फाउंटेन पेन के प्राइस बढ़ेंगे तो इनकी डिमांड कम होगी, तो फिर से क्या बनेगी हमारे पास, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। जो पेन है, फाउंटेन पेन है, फाउंटेन पेन के प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड ऑफ इंक कम होगी, और पेन के प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशनशिप, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक की डिमांड भी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक की ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इनवर्स रिलेशनशिप तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अब ये है इनकम के साथ। इनकम के साथ क्या होगा रिलेशनशिप, यहाँ पे अगर हम y एक्सिस पे इनकम लेते हैं, इनकम को हम इकोनॉमिक्स में y के साथ डिनोट करते हैं, i के साथ नहीं करेंगे, y के साथ, जो साइन ऑफ इनकम है दैट इज y। तो इनकम और डिमांड का क्या रिलेशन है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ेगी, तो कर्व क्या बनेगी, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स। अब इनकम के बाद हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस किया, तो वो भी क्या है, इन फेवर ऑफ कमोडिटी है टेस्ट, तो डिमांड बढ़ेगी, फिर हम अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बना देंगे। अगर अगेंस्ट प्रोडक्ट है तो डिमांड कम होगी, तो हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना देंगे। ठीक है, वाई एक्सिस पे जो है वो हम लेंगे प्राइस, एंड एक्स एक्सिस पे डिमांड। अब ये कर्व्स जो है, अगर इस तरह की कर्व बनती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये कर्व को हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। सो दीज कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन
price and demand, income and demand, or we can say factors affecting demand and their relationship. तो अगर हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ ड्रॉ करना है तो यहाँ पे हम इनकम की जगह टेस्ट ले लेंगे। वैसे जरूरी नहीं उन सबकी डायग्राम्स ड्रॉ करनी, बट अगर आप करना भी चाहते हो तो यहाँ इनकम की जगह क्या आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट अगर इन फेवर है तो कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगी, टेस्ट नॉट इन फेवर है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो सभी डिटर्मिनेंट्स को आप इस तरह से डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हो और जस्ट जो है वर्डिंग में भी एक्सप्लेनेशन, आप जिस तरह से हमने यहाँ बताया वर्डिंग में भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। बट प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड इनकम के साथ प्रेफरेबली आपको डायग्राम ड्रॉ करनी चाहिए। तो बाकियों के साथ इट्स योर विश के डायग्राम ड्रॉ करनी है या सिंपल एक्सप्लेनेशन देनी है। अब आपने कई बार पढ़ा होगा शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है, और मूवमेंट अलोंग द डिमांड। वो तब होता है जब हम वाई एक्सिस पे सिर्फ प्राइस को मेंशन करें और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड को। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास प्राइस है, मतलब प्राइस चेंज नहीं हुआ, प्राइस कांस्टेंट है। किसी और चीज की वजह से, मतलब नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड चेंज होती है तो कर्व में शिफ्ट आता है। फिर हम अपवर्ड स्लोपिंग कर्व नहीं बनाएंगे, फिर हम शिफ्ट इन कर्व बनाएंगे। ये चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कब मूवमेंट लॉन्ग द कर्व होती है और कर्व शिफ्ट कैसे होती है। ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने आपको हिंट अभी दे दिया कि अगर हम वाई एक्सिस पे प्राइस लेते हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं, प्राइस को हम रखते हैं कांस्टेंट, इनकम चेंज होगी, टेस्ट चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, मतलब नॉन प्राइस कंपोनेंट में से कुछ भी चेंज हो गया तो कर्व में शिफ्टिंग होएगी। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे वाई, यहाँ शिफ्टिंग क्यों नहीं हुई, यहाँ इनकम या टेस्ट के साथ शिफ्टिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे टेस्ट लिया है और पहले इनकम दिखाया था वाई एक्सिस पे। बट अगर मैं यहाँ प्राइस दिखाती हूँ तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगी और कर्व शिफ्ट करेगी। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ठीक लग रहा है मेरे पढ़ाने का स्टाइल, आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और आप जो जो चीजें पढ़ना चाहते हो वो प्लीज नीचे कमेंट्स में और मैसेजेस में मुझे बता दीजिए। हम अभी मैं सीक्वेंस में चल रही हूँ, अदरवाइज जो आप टॉपिक करना चाहोगे हम वो डिस्कस करना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।